अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर 3.1 ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इस यूनिट में हम प्योरली फोकस कर रहे होंगे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो हम एट द एंड ऑफ फेज 1 हमारे पास रेडी होता है, राइट। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट that will be treated as a legal contract between clients and the software house so that requirements are presented in black and white। अब देखिए ये बड़ा बड़ा हेल्पफुल होता है। जब हम ब्लैक एंड व्हाइट में सारी रिक्वायरमेंट्स लिख देते हैं, क्यों हेल्पफुल होता है? इसके दोनों तरफ से फायदे होते हैं। देखें, अगर क्लाइंट ने साइन कर दिया है उसके बाद, और इंजीनियर्स ने भी साइन कर दिया ऑब्वियसली कि हाँ भाई ये रिक्वायरमेंट्स हमने गेट गैदर कर ली हैं आपसे, अब हम ये सॉफ्टवेयर बनाने चाह रहे हैं। अब एट द एंड जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अगर वैसा सॉफ्टवेयर नहीं बना के देते तो क्लाइंट क्लेम कर सकता है कि भाई ये मैंने रिक्वायरमेंट दी थी और ये फुलफिल नहीं हुई। बिल्कुल उसी तरह अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एट द एंड जब सॉफ्टवेयर डिलीवर करते हैं क्लाइंट को, और क्लाइंट ये कहते हैं कि भाई ये तो आपने वो बनाया ही नहीं है जो मैंने कहा था, या मेरी समझ नहीं आ रहा जो आपने काम करा, तो आप क्लाइंट पे केस कर सकते हैं। आप उसको क्लेम कर सकते हैं कि देखें ये आपने रिक्वायरमेंट दी थी, बिल्कुल ऐसा ही हमने सॉफ्टवेयर बनाया है और अब आप इससे विड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास क्या होगा, प्रूफ होगा, राइट। तो ये इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। इन सिग्निफिकेंस को समझें, चीज़ों को ग्रास्प करें, मेन कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करें, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एसआरएस। एसआरएस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंप्लीट स्पेसिफिकेशन होती है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है आपके पास सिस्टम की, कि सिस्टम एक्चुअली क्या परफॉर्म कर रहा होगा, राइट। सिस्टम की जितनी भी फंक्शनैलिटी है अकॉर्डिंग टू आपके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, यूजर्स हैं, नेटवर्क पे कोई है जो आपको डायरेक्टली गाइड कर रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेट करते हैं लोग उनको स्टेक होल्डर्स कहते हैं। तो जो भी फंक्शनैलिटी वो स्टेक होल्डर्स प्रपोज करेंगे वो सब एसआरएस का पार्ट होती है, एसआरएस में मेंशन होती है। और एट द एंड जब ये सारी फंक्शनैलिटीज हम जॉट डाउन कर देते हैं एक जगह, फिर उसको एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का जब शेप दे देते हैं तो वो साइन कर दिया जाता है, और वो साइन डॉक्यूमेंट जो एट द एंड ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज हमें मिलता है उसको आप एसआरएस का नाम दे देते हैं, राइट। अब देखिए, जब हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो हमारे जहन में फौरन से आती है कि रिक्वायरमेंट का मतलब है सिस्टम क्या फंक्शनैलिटी देगा, किस किस तरह के फीचर्स होंगे सिस्टम में। तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ फंक्शनैलिटी की बात कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स में सिर्फ फंक्शनैलिटी नहीं आती कि सिस्टम ये फंक्शंस परफॉर्म करेगा। रिक्वायरमेंट्स का ताल्लुक परफॉर्मेंस से भी होता है कि सिस्टम की परफॉर्मेंस हमें कैसी चाहिए, या यूजर किस तरह का इंटरफेस चाह रहा है, ये भी रिक्वायरमेंट्स का पार्ट है। यूजर की मेंटेनेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है, मींस यूजर कब कब न्यू वर्जन अपडेट करवाना चाहता है, या अभी यूजर का वर्जन के रिलेटेड कोई कंसर्न नहीं है, यूजर सिर्फ बीटा वर्जन ही लॉन्च करना चाहता है, या यूजर को रिलायबिलिटी कितनी हाई चाहिए। आप ये भी पूछते हैं कि भाई आपका सिस्टम रियल टाइम है कि नहीं है, क्योंकि देखिए रियल टाइम सिस्टम्स में आपको रिलायबिलिटी बहुत हाई चाहिए होता है, क्योंकि उसमें अगर बाद में रिजल्ट आए स्पेसिफिक टाइम से, या पहले भी आ जाए रिजल्ट स्पेसिफिक टाइम से, उसका कोई फायदा नहीं होता। आपको ऑन टाइम, ऑन द डिजायर्ड टाइम ही आपको आउटपुट चाहिए होता है। सेफ्टी, क्वालिटी, ऑपरेशनल, रिसोर्स, ये सब कुछ, ये सारी रिक्वायरमेंट्स का ही पार्ट होती हैं, क्योंकि क्वालिटी आपको क्या चाहिए ये भी आपको यूजर से क्लियर कट पूछना होता है कि आपको क्या क्वालिटी चाहिए, क्योंकि उसी हिसाब से फिर बिट आप डिसाइड करते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर की क्या बिट होगी, आप यूजर से क्या ले रहे हैं उसका अमाउंट, आपका टाइम कॉस्ट फैक्टर क्या होगा, ऑपरेशंस क्या क्या वो परफॉर्म करेगा और कितनी देर तक ऑपरेशनल रहेगा। मींस हो सकता है कोई एप्लीकेशंस ऐसी हो जिसको सिर्फ डे तक ऑन रहना हो, रात में उसको ऑफ हो जाना हो। कोई एप्लीकेशंस ऐसी हो जिनको रात होते ही ऑन हो जाना हो और दिन में उसको ऑफ हो जाना हो। तो डिपेंड करता है ये यूजर की रिक्वायरमेंट्स पे कि कब आपको ऑन करना है अपने सिस्टम को, कब अप करना है, कब डाउन करना है। हर वक्त अप रखना है तो उसके चार्जेस अलग होंगे फिर, राइट। रिसोर्सेज ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके सॉफ्टवेयर के लिए, रिसोर्सेज का डिसाइड करना। अब रिसोर्सेज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको एक सिस्टम चाहिए जो कि डेस्कटॉप हो, या आपको 10 नंबर ऑफ पीसीज चाहिए, या आपको 1000 नंबर्स ऑफ पीसीज चाहिए। रिसोर्सेज में हर एक चीज आ जाती है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके सॉफ्टवेयर का पार्ट है। इसमें हर वो हार्डवेयर आ जाता है जो आपके सॉफ्टवेयर के रिक्वायर्ड, भले वो एक ऑफिस की चेयर क्यों ना जिसपे आपका प्रैक्टिशनर्स बैठ के कोडिंग कर रहा है, राइट। इसमें नेटवर्क आ जाता है कि आपको कितनी बड़ी बैंडविड्थ चाहिए। इसमें वो नंबर ऑफ पीसीज आ जाते हैं जिस पे आपका प्रोजेक्ट रन हो रहा होगा। इसमें वो सर्वर इंक्लूड होता है जिस पे जाके आपका सारा क्लाउड डेटाबेस मेंटेन हो रहा होगा। रिसोर्स में हर वो चीज इम्प्लीमेंट इनकॉर्पोरेट होती है जो आपके सॉफ्टवेयर पे इफेक्ट डाल रही होगी, जिसको आपका सॉफ्टवेयर यूटिलाइज कर रहा होगा किसी भी मीन से, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखते हैं कि एसआरएस की क्वालिटीज होती क्या है, राइट। अब हम वन बाय वन इन सारी क्वालिटीज को डिस्कस करेंगे। नंबर वन इज करेक्टनेस। करेक्टनेस ऑफ एसआरएस शुड बी चेक्ड। अब करेक्टनेस एसआरएस की कैसे चेक्ड होगी? करेक्टनेस एसआरएस की ऐसे चेक होगी कि आप ये देखें
कि जितनी भी आपके पास रिक्वायरमेंट्स यूजर ने बताई हो वो आप वेरीफाई करें एंड सॉफ्टवेयर से, तो आपको पता चल जाएगा जितना ज्यादा रिक्वायरमेंट्स एंड सॉफ्टवेयर या एंड प्रोडक्ट को मीट करी होंगी उतना ज्यादा आपका एसआरएस क्या होगा, करेक्ट होगा। एम्बिग्यूटी शुड बी अवॉइडेड। एम्बिग्यूटी क्या होती है, देखिए आपके लिए एडवाइस किया जाता है कि आप एसआरएस जब भी बनाएं, जब भी कोई इंजीनियर एसआरएस डिजाइन करे अपने सॉफ्टवेयर अपने यूजर से रिक्वायरमेंट्स लेने के बाद, तो वो इस बात का ध्यान रखे कि उसके डॉक्यूमेंट में एम्बिग्यूटी ना हो। अब एम्बिग्यूटी इन व्हाट मींस, एम्बिग्यूटी इन दिस मींस कि वो ऐसी चीजें यूज ना करे, ऐसे वर्ड्स यूज ना करे जो कॉन्फ्लिक्टिंग हो, जिससे बात समझ ना आए। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये ऐसे पॉसिबल है कि आप क्लियर कट बात करें। क्लियर कट बात कैसे करें कि आप यूजर से पूछें कि आपको हिस्ट्री चाहिए, तो यूजर बोलता है आपके पास हाँ ये जो हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं इसमें ना आप हिस्ट्री दे दें मुझे पेशेंट्स की। तो आप सीधा सीधा ये रिक्वायरमेंट ना लिख दें द सिस्टम शैल बी एबल टू प्रोवाइड हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये गलत तरीका है। इसका सही तरीका क्या है कि आप यूजर से पूछें अच्छा आपको हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स चाहिए, तो आपको कितने कितने टाइम की हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स चाहिए, आपको 1 साल की सारी हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स चाहिए, आपको 2 साल की सारी हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स चाहिए। तो क्या, तो फिर आपका यूजर आपको क्लियर बताएगा नहीं 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 नहीं, मैं सारे पेशेंट्स की हिस्टोरिकल रिपोर्ट तो मान ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ आपसे उन पेशेंट्स की हिस्टोरिकल रिपोर्ट मान रहा हूँ जिनको ट्यूमर है। तो देखें आपने कॉन्क्रीट कर लिया, आपने कहा अच्छा सिर्फ ट्यूमर वाले पेशेंट्स की हिस्टोरिकल रिपोर्ट चाहिए, फिर आप कहते हैं अच्छा जब से वो ट्यूमर वाला पेशेंट आया तब से लेकर आज तक जितने भी उसको मसले हुए उन सबकी रिपोर्ट्स आपको चाहिए। तो फिर वो बोलेगा नहीं 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 ये तो बहुत बड़ा डेटा हो जाएगा, मैं सबको कैसे मैनेज करूंगा, मुझे लास्ट 2 ईयर्स की चाहिए। तो फिर इस एक रिक्वायरमेंट को आप स्पेसिफिकली ऐसे लिखेंगे द सिस्टम शेड बी एबल टू प्रोवाइड पेशेंट ट्यूमर डेटा फॉर पास्ट 2 ईयर्स, राइट। तो अब ये क्लियर हो गया। लेकिन जो पहली वाली रिक्वायरमेंट थी जो थी द सिस्टम शेल बी एबल टू प्रोवाइड हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स, वो क्या थी, उसमें एम्बिग्यूटी थी, राइट। नंबर 3 इज रिक्वायरमेंट शुड बी कंप्लीट। अच्छा, अब कंप्लीट से क्या मुराद है, व्हेन टेस्टर राइट्स टेस्ट केसेस what exactly is required for the application is the first thing which needs to be clear। आपके पास ये क्लियर होना चाहिए। इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे ले लें कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितना डेटा आ रहा है, राइट। आप अपने यूजर से क्लियर कट पूछें कि एक वक्त में आप मुझे कितना डेटा दे रहे होंगे या एक वक्त में आपको स्क्रीन पे कितना डाटा रिक्वायर्ड है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए अच्छा इतना डाटा रिक्वायर्ड है, तो वहां आप डिसाइड कर लें कि इतने डाटा के लिए इतनी बैंडविड्थ चाहिए, और वहां वो आप एसआरएस में मेंशन कर दें कि जब आपको इतना डाटा एक वक्त में चाहिए तो उसके लिए इतनी ज्यादा बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होगी। ऐसा ना हो कि एट द एंड ऑफ द डे जब आपका सॉफ्टवेयर रेडी हो और आप यूजर के पास अपना सॉफ्टवेयर लेके जाते हैं और आप कहते हैं कि ये हमारा काम कंप्लीट हो गया है, इसको लेके अब आप इसका फीडबैक देते हैं, तो यूजर ये कहे कि भाई ये तो आपने इतना डेटा तो बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ ऑक्यूपाई कर गया है और हम इतनी ज़्यादा बैंडविड्थ अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो इट्स वेरी गुड एंड इट्स अ बेस्ट अप्रोच कि आप पहले ही दिन यूजर से जब रिक्वायरमेंट्स गैदर करें उसी वक्त के क्लियर करें कि अच्छा आपको इतना ज़्यादा डेटा चाहिए, तो आप मेरी ये रिक्वायरमेंट कंप्लीटली स्पेसिफाई करें इस सॉफ्टवेयर को लेके कि इतने डेटा के लिए इतनी बैंडविड्थ आप अवेल कर सकते हैं, आप बेयर कर सकते हैं या नहीं, राइट। तो वही यूजर आपसे उसी वक्त मना कर देगा कि नहीं इतनी रिक्वायरमेंट जो बैंडविड्थ की है वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, अब आप इसको इतने पे ले जाएं। तो वहां आप इस रिक्वायरमेंट को कंप्लीटली लिखें कि अच्छा जब डेटा ज्यादा चाहिए तो बैंडविड्थ भी ज्यादा होगी, और उस हिसाब से फिर उसको ट्यून कर लें उस रिक्वायरमेंट को, राइट। जितना वो कस्टमर अफोर्ड कर सकता है उसी हिसाब से, राइट। तो मूविंग टूवर्ड्स पॉइंट नंबर 4, क्वालिटी फैक्टर नंबर 4 इज कंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट्स। अच्छा ये बहुत जरूरी है कि आप जो है स्टैंडर्डाइज करें अपने डॉक्यूमेंट को। डॉक्यूमेंट में कहीं फॉर इंस्टेंस अगर आप लिखते हैं स्टार्ट, तो थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट आप उसको ऐसे ही लिखें स्टार्ट। अगर आप कहीं लिखते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप, तो थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट स्टार्ट एंड स्टॉप लिखें। ऐसा नहीं करें कि कहीं आप स्टार्ट एंड स्टॉप को रिप्लेस कर दें स्टार्ट स्लैश स्टॉप से, नहीं, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आपके पास आप एक फॉन्ट में अपना एसआरएस लिख रहे हैं तो पूरा एसआरएस उसी फॉन्ट में हो। जो हेडिंग्स का साइज आप एक दफा लिख रहे हैं वही हेडिंग्स का साइज पूरा डॉक्यूमेंट में लगे। अभी देखिए ना, अगर मैं यहाँ इस हेडिंग का साइज 10 कर दूं, यहाँ 12 कर दूं, यहाँ 13 कर दूं, यहाँ 68 कर दूं, तो बहुत ज्यादा एबनॉर्मल सा लगेगा। इनफैक्ट आपको दिल भी नहीं चाहेगा कि आप इस स्लाइड को देखें, आपकी समझ नहीं आएगा कि किस कोई हेडिंग बड़ी है कोई हेडिंग छोटी है तो ये किस प्रीसीडेंस पे है, राइट। तो कंसिस्टेंट रखें अपने डॉक्यूमेंट को।
और रिक्वायरमेंट्स को, एक तो होती है रिक्वायरमेंट की कंसिस्टेंसी, एक होती है डॉक्यूमेंट की कंसिस्टेंसी। रिक्वायरमेंट की कंसिस्टेंसी ये रखें कि रिक्वायरमेंट्स में आपकी जो सर्टेन स्टैंडर्ड्स हैं वो डेविएट ना कर जाए, उसमें कॉन्फ्लिक्ट ना आ जाए कि एक जगह आप एक बात कह रहे हैं और आपकी दूसरी स्टेटमेंट उस बात के बरक्स उल्टी कोई बात कह रही है, राइट, उसको वो कैंसिल कर रही है जो आपने पहली रिक्वायरमेंट बताई थी, दोनों अपोजिट ही बातें हैं, राइट। तो इस बात पे थोड़ा फोकस होना चाहिए कि अगर डेटा ज्यादा है और वो कह दे कि ज्यादा डेटा मुझे एक टाइम पे चाहिए कम बैंडविड्थ पे, बहुत कम बैंडविड्थ पे, तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, कोई ऑप्टिमल वे जरूर निकल सकता है। ओके जी, देन वेरिफिकेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पॉइंट नंबर 5 कि एसआरएस में ना ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए कि वर्क एक्स एक्सपेक्टेड, जैसा आपने कहा था वैसा काम कर दिया। आप क्लियर कट बताएं कि एक्सपेक्टेशन थी क्या, क्योंकि एज एक्सपेक्टेड जब कहेंगे तो डिफरेंट टेस्टर्स डिफरेंट तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं। कोई 60% पे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि 60% रिजल्ट आने चाहिए, कोई एक्सपेक्ट कर रहा होता है रिजल्ट 80% आने चाहिए। तो क्लियर कट लिख दें कि किस तरह की एक्सपेक्टेशन एक्चुअल है, कितना परसेंट वेरिफिकेशन चाहिए, राइट। ओके जी, नंबर 6 इज टेस्टिंग इन्वायरमेंट। एसआरएस में आपके पास इतना क्लियर लिखा हुआ होना चाहिए कि आपका सॉफ्टवेयर एक्चुअली टेस्ट कहाँ होगा। देखें, इसकी एग्जांपल ये है कि अगर मैं राइस की फसल है कोई, ठीक है, चावल, आपको पता होगा कि राइस जो है पानी में ही उगता है, राइट। अब अगर मुझे राइस की फसल में वाटर लेवल डिटेक्शन मीटर लगाना है और मुझे चेक करना है कि वाटर लेवल डिटेक्शन क्या है। अब मैं वाटर लेवल डिटेक्शन क्यों चेक करूंगी राइस का, इसलिए चेक करूंगी कि कुछ एक खास पानी का लेवल होता है, उसमें राइस ग्रो करते हैं। अगर वो लेवल बढ़ जाए तो भी फसल खराब हो जाती है, अगर वो लेवल बहुत कम हो जाए तो भी फसल खराब हो जाती है। अब मुझे वहां चेक करना है कि वाटर लेवल जो रिक्वायर्ड है उतना ही रहे, तो उसके लिए मुझे वाटर लेवल सेंसर चाहिए, पूरा एक मॉड्यूल चाहिए जो चेक कर सके कि इस जगह पे क्या ह्यूमिडिटी है, क्या वाटर लेवल है, क्या टेम्परेचर है। मुझे बस मेजर्स करने हैं उस खेत के जहाँ राइस की फसल है। तो वहाँ टेस्टिंग एनवायरनमेंट प्रॉपर्ली आपके एसआरएस में आप मेंशन करें। क्यों? क्योंकि खेत का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं होता जैसे हमारे घर का होता है कि चार दीवारी लगी हुई है, ना हवा ज्यादा है ना मट्टी ज्यादा है। तो ऐसा नहीं होता उस एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट तो हवा भी आएगी, मट्टी भी आएगी, और कुछ नहीं पता बारिश हो गई तो पानी भी आएगा, राइट। तो वहां जो आप सिस्टम लगाएंगे वो ऐसा हो कि वो फुली पैक्ड हो, राइट। अगर आप ये एसआरएस में मेंशन नहीं करेंगे कि मुझे वाटर लेवल डिटेक्शन करनी है और मुझे वाटर लेवल डिटेक्शन घर के अंदर किसी प्लांट में नहीं करनी, मुझे वाटर लेवल डिटेक्शन एक खेत में करनी है जिसका पूरा एनवायरनमेंट ओपन एनवायरनमेंट होता है, तो वहां जो आप तब सिस्टम जो बनाएंगे, जो आप एक खेत के लिए बनाएंगे, उसके लिए बाकायदा आप एक बॉक्स लेंगे। उस बॉक्स के अंदर अपना पूरा जो भी आपने सर्किटरी डिजाइन की होगी उसको डालेंगे, फिर उसके सॉफ्टवेयर रन करके चेक करेंगे, रीडिंग्स आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी आपके डेस्कटॉप के पास। अगर आप पूरा ओपन सिस्टम रख देंगे वो तो चिल कर वही उसको तोड़ देंगे आके, जाहिर उस पर अटैक करेंगे। लेकिन जब आप उसको एक बॉक्स में रखेंगे तो उस पर कोई भी अटैक नहीं हो सकता, राइट। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आपको पता हो कि आपका सॉफ्टवेयर एक्चुअली टेस्ट किस तरह की इन्वायरमेंट में होने जा रहा है। नंबर 7 इज प्री कंडीशंस डिफाइंड क्लियरली। Verification is necessary that the required parameters were passed and are valid. Assumptions and preconditions are also defined precedence among use cases. देखिए, बहुत ज़रूरी होता है कि आपको पहले से पता हो कि आप जो भी सॉफ्टवेयर बनाने चाह रहे हैं वो किस तरह से चलेगा। हो सकता है ये आपकी पहले से कंडीशन डिफाइन हो कि भाई ये सॉफ्टवेयर के लिए 4G तो चाहिए ही चाहिए, राइट। इस सॉफ्टवेयर के लिए मुझे क्या रिसोर्सेज अवेलेबल होनी चाहिए पहले से, किस तरह का इन्वायरमेंट होगा, ये सब सारी बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए और वो एसआरएस में आप मेंशन कर दें ताकि टेस्टर्स को पहले से पता हो कि क्या वर्क फ्लो है, क्योंकि वर्क फ्लो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है प्री कंडीशंस में, जिसकी मैंने एक एग्जाम्पल टेस्टिंग इन्वायरमेंट में भी दी। क्योंकि अगर आपके पास प्री कंडीशंस क्लियर होंगी उतना ही ज्यादा आपके पास सॉफ्टवेयर का एक्चुअल आर्किटेक्चर क्लियर होगा, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, पॉइंट नंबर 8 इज सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के लिए आपको एसआरएस में बहुत ज़्यादा करेक्टली लिखना है कि एक्चुअली मेरे पास किस तरह का स्ट्रेस आ सकता है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास इतने एमबी तक का डाटा आएगा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्चुअल स्ट्रेस कहाँ तक बढ़ सकता है कि सिस्टम आपके पास क्रैश ना हो। आप क्या करें, जितना मैक्सिमम लोड आपके पास आ सकता है उतनी ज़्यादा बैंडविड्थ खाली रखें कि अगर आपके पास मैक्सिमम लोड एक किसी दफ़ा भी आ जाए तो आप उसको बर्दाश्त कर सकें। क्यों? क्योंकि आपके पास बैंडविड्थ एक्स्ट्रा अवेलेबल होगी, राइट। अच्छा, एक पॉइंट और कि सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में बड़ा मसला होता है कि सॉफ्टवेयर कहता है मुझे सिक्योरिटी बड़ी अच्छी चाहिए, तो आपको ये नहीं करना कि आपके अच्छा अच्छी मांग रहा है, मतलब इसका मतलब है मैं इसको 70% सिक्योरिटी दे दूँ इसकी चीज़ों में। तो आप कहें चले ठीक है 70% खुद से सोच लें, नहीं,
लेकिन सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया और अजम्पशन शुड बी अवॉइडेड काफी हद तक सिमिलर है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है अजम्पशन शुड बी अवॉइडेड पे। अब ये कैसे डिपेंड कर रहा है कि आपका वो आए, वो आपसे कहे मुझे हाई सिक्योरिटी चाहिए, कितनी हाई चाहिए ये आपको नहीं पता। आप क्लियर लिखे हैं कि अच्छा सिक्योरिटी चाहिए तो कितनी हाई चाहिए, एडमिन राइट किस किस के पास होने चाहिए। अब आप हाई सिक्योरिटी ऐसे देते हैं खुद ये कि आप सबको सिक्योरिटी लगा दें, जो एडमिन है वो यूजर को देख ही नहीं पा रहा, तो यूजर बोले तो आपका कस्टमर आपसे आके बोलेगा ना ये क्या कर दिया तुमने, कम से कम एडमिन तो यूजर को देख सके। तो आप कहेंगे भाई ये तो आपने बताया नहीं था, आपने कहा था बस हाई सिक्योरिटी चाहिए, हमने सब पे सिक्योरिटी लगा दी। तो ये डेलिबरेटली लिखे कि अच्छा सिक्योरिटी हाई चाहिए, कितनी हाई चाहिए, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी सिक्योरिटी चाहिए और एडमिन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी सिक्योरिटी चाहिए, हर चीज को क्लियरली लिखें। अब आप उससे पूछते हैं कि अच्छा आपको परफॉर्मेंस, आपका परफॉर्मेंस का क्या क्राइटेरिया है, तो आपका यूजर आपसे कहता है भाई बस जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दे दो मुझे, ऐसा सॉफ्टवेयर बना दो, ऐसी परफॉर्मेंस हो उसकी, बस जबरदस्त परफॉर्मेंस हो। अब जबरदस्त परफॉर्मेंस मतलब कितनी परफॉर्मेंस, 80%, 70%। अब आप कहते हैं भाई, अब आप दिमाग में ये ना सोच लें कि 70 परफॉर्मेंस तो सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस होती है, और आप वो बगैर उससे पूछे 70 परफॉर्मेंस आपने, आपके दिमाग में है कि 75% परफॉर्मेंस एक अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन आपके यूजर के दिमाग में है कि मुझे 95% परफॉर्मेंस चाहिए। तो आप वहीं उससे पूछे अच्छा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको चाहिए, हम दे देंगे, लेकिन आप बता दें कितने परसेंट। तो फिर वो वहीं जब आपसे बोलेगा ना 95%, तो आप वहीं रुक जाएंगे और उसे बोलेंगे 95% परफॉर्मेंस तो नियर टू आइडियल है, इतनी परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है, हमारे पास और भी तो रिसोर्सेज होती हैं, कहीं कुछ लूप होल्स भी होते हैं। आप ऐसा करें इनिशियल फेज में जो आपको हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम दे सकते हैं ना, तो आप 70% कर लें, ये भी बहुत होती है। आप वहीं उसको रोक दें। अगर आप वहां उसकी सुन के वहां डॉक्यूमेंट कर देते हैं ना, तो वहां उस डॉक्यूमेंट में जब हाई परफॉर्मेंस लिखा हुआ है तो हाई परफॉर्मेंस को यूजर इंटरप्रेट करेगा 95%, और आप अपने दिमाग में इंटरप्रेट कर रहे होंगे 75%। तो ये अज्यूम ना करें चीजें कि यूजर ने बोल दिया और आपने अज्यूम कर लिया, आपने क्लियर कट बात नहीं की। हमेशा क्लियर कट बात करें, क्योंकि अज्यूम कर लेना खुद अपने तौर पे किस चीज का केस है, मिसिंग रिक्वायरमेंट्स का केस, राइट। तो अगर आप चाहते हैं आपके पास मिसिंग रिक्वायरमेंट्स ना हो, कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स हो, तो आप खुद से अज्यूम ना करें, राइट। द लास्ट वन इज ट्रेसेबल, एंड एसआरएस इज ट्रेसेबल। कैसे ट्रेसेबल है? if the origin of each of its requirement is clear and if it facilitates the referencing of each requirement in future development or enhancement documentation। जितनी ज्यादा आपकी requirements ट्रेसेबल होंगी, उतना ज्यादा वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंट आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्यों? क्योंकि आपको आगे जाके जब भी अपने सॉफ्टवेयर को एक्सटेंड करना है, जब भी उसकी डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना है, तब आपको उसकी ट्रेसेबिलिटी कहाँ से मिलेगी? एसआरएस से मिलेगी। आपको ये पता चलेगा इनिशियल लेवल पे क्या रिक्वायरमेंट थी, फिर उसमें क्या इंप्रूवमेंट आई, फिर उसमें क्या इंप्रूवमेंट आई, और अब मुझे इसमें ये इंप्रूवमेंट लानी है तो किस बेसिस पे लानी है, राइट। वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होंगी सारी रिक्वायरमेंट्स, राइट। सो आई होप आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंट क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।